हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नरेट्स पर। और आज हम डंजियन स्मगलर के एपिसोड नंबर 6 को नरेट करेंगे। तो चलो जल्दी से नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जारियोंग सायरम के साथ एक फ़ोटो ले लेता है ताकि बाद में सायरम अपने बातों से मुकर ना जाए और उसके पास भी एक प्रूफ रहे ताकि अगर आगे जाकर वो फंस जाए तो उसके साथ सायरम भी फंसे। फिर फ़ोटो ले लेने के बाद जारियोंग कहता है कि हमें अभी पैसों के बात कर लेनी चाहिए। आखिर एग्जैक्टली तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? तो सायरम बताती है कि कॉइन्स कलेक्ट करने हैं और वो भी 6 घंटे के टाइम लिमिट के अंदर। कॉइन्स को कलेक्ट करना है जो कि टेस्टिंग एरिया के डिफरेंट जगहों में रखा गया है और यही उनका गोल है। और उसे एक कॉइन बॉक्स को भी ढूंढना है ताकि वो प्रूव कर सकें कि वो एक स्टूडेंट है। और सायरम को अभी तक एक कॉइन मिल चुकी है और उसे बस एक और कॉइन चाहिए ताकि वो पास हो सके। और नेक्स्ट लोकेशन जो है वो यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो जारियोंग पूछता है कि आखिर वो जगह कहाँ पर है। तो सायरम बताती है कि यूजिन मॉल के ओल्ड रूइंस में। यह सुनकर जारियोंग जो चॉकलेट खा रहा था वो रुक जाता है और फिर कहता है कि अब समझा। ऐसा लगता है कि हम दोनों का मिलना कोई कोइंसिडेंट नहीं था। मैं भी जो ढूंढ रहा हूँ वो भी वहीं पर ही है। पर जब जारियोंग एम्पीरियल वॉच के बारे में बताता है सायरम शॉक होती है। जारियोंग कहता है कि वेल मेरा टारगेट एम्पीरियल वॉस्प नहीं है, यह कोई हनी या फिर उसकी जैसी ही कोई चीज़ है जो कि उसे चाहिए। पता भी नहीं है कि वो सच में कोई रॉयल जेली है या नहीं। अपेरेंटली उसका स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिससे कि मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो हो सकता है कि वो टाइटन ऐप भी इसी वजह से अट्रैक्ट हुआ हो। आगे वो कहता है कि देखो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर तुम्ही ने कहा कि तुम्हें वहाँ पर जाना है। क्या कॉइन्स को कलेक्ट करने का और कोई लोकेशन नहीं बचा है? तो सायरम घबराते हुए कहती है कि अब बस वही लोकेशन बची हुई है। दूसरे पार्टीज ने शायद ऑलरेडी बाकी सब जगहों से ले लिया होगा। जारियोंग सोच रहा होता है कि तो इसमें दूसरे लोग भी हैं और मैं सोच रहा था कि आखिर अकेली लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। जारियोंग फिर कहता है कि वेल ये करना मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, चलो हम लोग यही करते हैं। तुम्हारे कॉइन को ढूंढते हैं और यहाँ से सेफली निकलते हैं। अब मेरा यही मिशन है, पर इसकी कीमत? तो सायरम कहते हैं कि 950 मिलियन वॉन। मेरे पास अभी इतना ही कैश बचा हुआ है। यह सुनकर तो जारियोंग के बोलती ही बंद हो गई थी। सायरम आगे कहती है कि अगर यह भी इनफ नहीं है तो मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए ताकि मैं पैसों का इंतज़ाम कर सकूं। पर जारियोंग कहता है कि नहीं इससे काम हो जाएगा, पर वो एक्स्ट्रा पैसे लेगा अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्योंकि अब वो भी हैरान हो गया है कि सायरम ने इतने ज़्यादा पैसों की बात करी है। जारियोंग फिर कहता है कि तुम्हारे पास एनफ स्टेमिना तो बचा हुआ है ना भागने के लिए? तो सायरम हाँ कहती है, पर वह पूरी कॉन्फिडेंट नहीं थी। पर वो जब भागना शुरू करते हैं सायरम को कॉप अप करने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। वहीं पर जारियोंग सोच रहा था कि उसने ऑफर को कुछ ज़्यादा ही जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, उसे थोड़े और पैसे मांग लेने चाहिए थे। सायरम फिर कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो जारियोंग कहता है कि हाँ पूछो। तो सायरम पूछती है कि क्या उसने ये सब कुछ खुद ही सीखा है? तो जारियोंग कहता है कि पूरा नहीं, वो जब बच्चा था तभी वो अपने सामने तो मॉन्स्टर्स को नोटिस करता है, जो देखकर वो सायरम को तैयार हो जाने को कहता है। इन मॉन्स्टर्स को क्लोज रैप्टर कहा जाता है, जो कि बोरामे के नेटिव स्पीसीज होते हैं और इनका डेंजर रैंक 2 स्टार की होती है। फिर आगे हमें जारियों के बारे में बताया जाता है जिसे कि कभी भी एडवेंचरर बनने के लिए कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग नहीं मिली है। उसके पास जो भी एबिलिटी है वो खुद के जान को जोखिम में डालकर ही उसे मिली है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, उसने अपने फादर के मूवमेंट्स को देखा था और इसके वजह से वो 3 मूवमेंट्स को सीख पाया था। पहला है नीडल, जिसमें अपनी स्पीड, पावर एंड वेट का यूज़ करके ओपोनेंट के वाइटल पॉइंट में स्टेप किया जाता है। ये एक सिंपल मूव भी है और नहीं भी, जिसको कि जारियोंग ने अपनी एक्सपीरियंस, सेंस एंड टैलेंट के साथ हासिल करी है। और ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि टॉप रैंकिंग एडवेंचर्स भी मास्टर नहीं कर पाए हैं, जिसको कि जारियोंग ने पूरा मास्टर कर लिया है। और अभी प्रेजेंट में जारियोंग सीधे इसी मूव नीडल का यूज़ करके एक क्लोज रैप्टर के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। और इस तरफ सायरम ने भी अपने एरो से एक क्लोज रैप्टर को मार दिया था। पर वो कहती है कि यह बहुत ही अजीब है क्योंकि आमतौर पर क्लोज रैप्टर मिनिमम 5 का ग्रुप बनाकर रहते हैं। तो जारियोंग कहता है कि इसका मतलब बस हम ही नहीं है जो कि रॉयल जेली की वजह से प्रॉब्लम में आए हैं। लगता है कि यहाँ पर आसपास हर तरीके का मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। पर चलो अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। पर सायरम कहती है कि मैं तुमसे जो पहले पूछ रही थी, क्या तुमने बचपन में किसी से कोई पर्सनल ट्रेनिंग ली है? तो जारियोंग कहता है कि नहीं, मैंने बस किसी को ट्रेनिंग करता हुआ देखा था।
और क्योंकि मैं छुपकर देखा करता था तो मैं बस कुछ ही मूवमेंट्स को सीख पाया हूँ। यह सुनकर तो सायरोम के हौसले उड़ गए थे, क्योंकि वो इतनी मेहनत करती है, ट्रेनिंग करती है, पर वह फिर भी जारियों के मुकाबले कुछ भी नहीं सीखी है। पर जारियों उसका यह शक्ल देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो। तो सायरोम अचानक ही कहती है कि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो जारियों कहता है कि आखिर ऐसे अचानक क्या हो गया। सायरोम तभी जारियों को स्टेमिना एम्पल देती है, जिसकी मिनिमम प्राइस 1.1 मिलियन वॉन होती है, और इसे खाने से काफ़ी जल्दी स्टेमिना इंक्रीज हो जाता है। जारियों पूछता है कि तुम मुझे ये दे रही हो। तो सायरोम कहते हैं कि इसे पी लो, तुम शायद अभी अपने ओरिजिनल कंडीशन में नहीं होगे। जारियों कहता है कि अगर तुम मुझे ये दे रही हो क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती, तो लगता है कि तुम्हें थोड़े हार्श वर्ड्स का यूज़ करना चाहिए था। और फिर उसके बाद वो स्टेमिना एम्पल को अपने पॉकेट में रख लेता है, जो देखकर सायरोम पूछती है कि क्या तुम इसे नहीं पियोगे। तो जारियों कहता है कि मैं इसे बाद में बेच दूंगा, जिस पर सायरोम शौक होते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी है। यह तो बस। तो जारियों कहता है कि उसे इसके बारे में पता है, पर अगर वो इसे ब्लैक मार्केट में बेचेगा तो उसे 1 मिलियन वॉन के आसपास मिल जाएगी। जो सुनकर सायरोम सोच रही थी कि यह बास्टर्ड यह तो कुछ ज़्यादा ही अजीब है। जारियों फिर कहता है कि अब रेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं बची है, क्योंकि तुमने उसे पी लिया है, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पर वो मन ही मन सोच रहा था कि अमीरों के बच्चे हमेशा ही इतना अजीब क्यों होते हैं। खैर उसके बाद दोनों यूजिन मॉल पहुंच जाते हैं, और जारियों कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा, पर मैं तुम्हें फिर भी बता रहा हूँ ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। हमारा गोल किसी को हंट करना नहीं है, हमें बस जो चाहिए वो लेना है और यहाँ से निकल जाना है। फ़र्क नहीं पड़ता है कि अंदर कैसे भी मॉन्स्टर्स क्यों ना हो, हमेशा मेरे ऑर्डर्स को ही फॉलो करना और स्ट्रॉन्ग रहना। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सीखा होगा, पर मेरी स्पेशलिटी सर्वाइविंग करना, इसलिए मेरे ऊपर अपना पूरा भरोसा रखना। इस पर सायरोम हाथों कहती है, पर वह पूरी श्योर नहीं थी और उसे अंदर से एक अजीब सी सेंसेशन भी हो रही थी। और फिर हमें बताया जाता है कि पिछले आधे साल से वो अपने स्कूल में एक आउटसाइडर की तरह जा रही है, उसे कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो इसलिए यह पहली बार है जब वो किसी डेंजर में जा रही है किसी कंपेनियन के साथ, और इसलिए वो यहाँ पर थोड़ी नर्वस भी है। और फिर वो दोनों मॉल के अंदर जाने लगते हैं, और वो दोनों जैसे मॉल के एंट्रेंस तक पहुँचते हैं, अंदर के चीज़ों को देखकर वो दोनों ही पूरा हैरान हो गए थे। सायरोम कहती है कि आखिर ये सब क्या है। जारियों को वहीं पर कह रहा था कि पता नहीं कि यह सब क्या है, मैंने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा है। और हम देखते हैं कि अंदर मॉन्स्टर्स की लाशें भरी पड़ी हैं। फिर हमें यह बताया जाता है कि ह्यूमंस एक ऐसी स्पीसीज़ है जो जितना सोचती है उससे बहुत ज़्यादा ही ब्रेव है। अगर वो एक प्रॉपर रिजॉल्व लेते हैं तो वो किसी भी सिचुएशन में खड़े रह सकते हैं, पर इसमें भी एक एक्सेप्शन है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस, जो कि इनिशियल रिजॉल्व के समय पर सोचा नहीं होता है। सायरोम अभी यहाँ पर सोच रही होती है कि यहाँ पर अभी जो मॉन्स्टर्स है ये यहाँ के नेटिव नहीं है, और यह मॉन्स्टर्स एक प्रो एडवेंचर के लिए भी एक डेंजर खड़ी कर सकते हैं। पर आखिर यहाँ पर ऐसा क्या है जो कि ये सब यहाँ पर आ चुके हैं। जारियों तभी कहता है कि अपने मेंटल स्टेट को संभालो, क्योंकि यहाँ पर कुछ तो डेंजरियस है और तुम्हें भी इसके बारे में पता है। तुम बस सरप्राइज इसलिए हुई हो क्योंकि तुमने जितना सोचा था यह जगह उससे भी बदतर स्थिति में है, पर इस सब से कुछ भी बदलने नहीं वाला। तभी दोनों आगे नोटिस करते हैं कि एक मॉन्स्टर जो कि पहले डाउन हुआ पड़ा था, वो अचानक ही उठकर उन दोनों के ऊपर आगे बढ़ने लगता है, उनके ऊपर हमला करने के लिए। जो देखकर जारियोंग भी आगे बढ़ता है उसको मारने के लिए। और ये जो मॉन्स्टर है इसका नाम है स्लेशर लिप, और इसका डेंजर लेवल है 5, और इसका पहले से ही एक हाथ कटा हुआ है। और अब जारियोंग जब हमला करता है, स्लेशर लिप उसका रोड को पकड़ लेता है, और वो जैसे ही इसे झटकता है, जारियोंग रोड को छोड़कर ऊपर जंप करता है और ऊपर से सीधा आकर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि वो वहीं पर ही डाउन हो जाता है। सायरोम कहती है कि वो इससे डर गई थी, उसे पहले लगा था कि यह पहले ही मर चुका है, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसे ही पड़ा हुआ था, पर उसके सर्वाइवल एबिलिटी तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। तो जारियों कहता है कि नहीं, ये सर्वाइवल एबिलिटी की वजह से नहीं था, इसको किसी वजह से ज़िंदा रखा गया है, ताकि अगर इस तरफ कोई अचानक ही आ जाए तो ये एक वार्निंग अलार्म की तरह सर्व कर सके। क्योंकि स्लेशर लिप के पास टेंडेंसी होती है, अगर उसकी लाइफ डेंजर में होती है तो वह बहुत ही ज़ोरों से स्क्रीम यानी चिल्लाते हैं, ताकि वो अपने एलियंस को अलर्ट कर सके कि आगे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। सायरोम ये सुनकर चौंकती है और कहती है कि वार्निंग अलार्म पर किसके लिए। तभी ऊपर से एक एडवेंचरर कहता है कि मेरे लिए, क्योंकि मैं तो बस ऐसे बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकता था ना, मैंने जितना सोचा था मुझे उसे यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ा है, इसलिए मैं थक कर सो गया था।
सायरम उसे देखकर कहती है कि एक एडवेंचरर, और तुमने कहा कि तुम इंतज़ार कर रहे थे, तो क्या तुम जारियों को जानते हो? और फिर वो जारियों को देखती है जो कि बड़े टेंशन में था और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी। सायरम फिर आगे कहती है कि क्या तुम दोनों को ज़्यादा ही यंग नहीं हो स्मगलर बनने के लिए? तभी उस एडवेंचरर की नज़र वॉरियर हाई के लोगों पर पड़ती है और वो सीधा ही नीचे जंप कर आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम वॉरियर हाई स्कूल से हो? तो सायरम हाँ कहती है। तो वो एडवेंचरर कहता है कि अच्छा, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये किस तरह का टीम है, पर यह बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि तुम दोनों ही यहाँ पर मरने वाले हो। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।